रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साइमा सिद्दीकी। मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। सुबह का वक्त और इतना एनर्जेटिक होता है, इतना ही ज़बरदस्त दिल फरेब के आप सुबह का जो एक मौसम हो, खुशगवार हो, उठते ही आपको अच्छा लगे और उसके साथ साथ आपको प्रोग्राम की प्लानिंग भी पता हो कि क्या करनी है, तो और ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होता है। दिन की शुरुआत एक अच्छे मूड पे करनी चाहिए। जो सब हमें सुनते हैं, देखते हैं, उन सब के लिए दुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए दुआ, शहर कराची के लिए दुआ, और जहाँ जहाँ देखा जाता है, सुना जाता है और पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं, उन सब के लिए ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, हर जगह सेलिब्रेशन मनाई जा रही हैं और जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ इनविटेशंस हैं, वहाँ देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि आज से हम कुछ शुरुआत करते हैं, उन माओं को अपने साथ जमा करते हैं, उनको बुलाते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में उस तरीके से आगाज़ किया, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने ओवरऑल सारे दोस्त अहबाब सबको लेकर इस तरीके से कामयाब हुई, और उन कामयाब ख़वातीन को साथ साथ हम रखेंगे अपने इस वीक के अंदर, इस टाइम में जो हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास आज यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि इनके लिए मैं क्या कहूँ। ये वाकई जब मैंने इनको पाया, देखा, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी, और जिस तरीके से इन्होंने अपने रोल प्ले किए हैं, आज मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करूँगी। और जिस तरीके से इनकी मोहब्बतें हैं, अकीदतें हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आलिया अवान, और जो कि बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर काम में शाना बशाना आगे से आगे रहती हैं। मेरे लिए बहुत मोहतरम आलिया अवान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक हैं? ठीक। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप आई, आपकी मोहब्बतों का आपने वक्त निकाला, सबसे बड़ी बात। तो हमारी बहुत प्यारी बहन है, आप बुलाएं और हम ना आए। बस वो काफ़ी दिनों से चल रहा था ना सिलसिला, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो लाइफ में आप सोचते हैं और वो उसी वक्त ही होती है जब उस वक्त मुकर्रर होता है वक्त ना। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का आलिया जी की एक वक्त मुकर्रर है कि आप कुछ भी आप सोच ले। लाइक मैं आपकी बल्कि शुरुआत करना चाहूँगी प्रोग्राम की, अपने तो हो ही चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास न्यूज़ अलर्ट्स भी होती है। हम ट्रैफिक के सिलसिले को बता रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस वक्त रवां दवा है अपनी ज़िंदगियों में, उनको अलर्ट करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी, ट्रैफिक का दबाव है जाम सादिक ब्रिज जानिब क़य्यूमाबाद, केपीटी ब्रिज के ऊपर लेफ्ट साइड पर ट्रॉलर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला कोरंगी। ट्रैफिक का दबाव है जी मिलीनियम मॉल जानिब नेशनल स्टेडियम डालमिया रोड पर बहरिया यूनिवर्सिटी, सिग्नेचर और इंपीरियल बैंक्वेट में ओ लेवल के तलबा के इम्तहान हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों अतराफ ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला ईस्ट। ट्रैफिक का दबाव है एक्सपो सेंटर सर शाह सुलेमान रोड, एक्सपो सेंटर में ओ लेवल के इम्तहान हो रहे हैं, जिसकी वजह से गरीबाबाद जानिब नेशनल स्टेडियम ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला ईस्ट। आज जी न्यूज़ अलर्ट कुछ ज़्यादा ही हैं और बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे, और साथ साथ हमारे मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका और हमारा साथ रहता है 0315000824 पर, 031500008824 पर। जी आलिया जी, आपकी तरफ आते हैं। कैसे आगाज हुआ? एक ऐसी माँ हमारे साथ हैं कि जिनको मैं हर वक्त बस देखती हूँ कि मैं इसका काम कर दूँ, इसके लिए हेल्पिंग कर दूँ, कुछ ऐसी बात हो जाए। कैसे जहन में आया, कैसे सोचा? बस ये खुदा की एक देन है कि ये, मैं कहती हूँ, ये चीजें इंसान को बाय बर्थ मिलती हैं। तो मैंने अपनी माँ को देखा, मेरी माँ भी ऐसी थी कि बाज़ दफ़ा तो वो हमारी भी परवाह नहीं करती थी। खानदान में किसी गरीब की शादी होगी, इधर इधर अपने जो फैमिली में जो अच्छे खाते पीते लोग थे, उनके पास जाना भी, ये गरीब है, इसकी मदद करो। तो वो उनको देखते देखते फिर हर तरह कोई बीमार है, मेरे भाइयों को अक्सर बोलती, गाड़ी निकालो, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, कोई फौतगी होगी है, इनके घर में खाना देना है। मकसद ये चीजें हमने घर में देखी हैं। अच्छा, ठीक। तो फिर वो हमारी भी जिंदगी का ये हिस्सा बन गया। फिर देखा देखी हमें भी बेचैनी होती थी कि अड़ोस पड़ोस में या अपने इर्द गिर्द फैमिली में, तो रिश्तेदारों में
बल्कि किसी भी मजहब या कोई भी अगर रिश्तेदार नहीं भी है तो मतलब फिर किसी भी मजहब तकलीफ से में हैं, किसी भी फिरके से हैं, हाँ, कोई लेना देना नहीं, बस आपने इंसानियत के नाते आपने खिदमत करनी है। खिदमत की, बिल्कुल। और ये चीज आपको घर से मिली। घर से। कहते हैं ना कि वाकई कि माँ की गोद जो है वो आपकी पहली दर्जगाह होती है, और ऐसा ही है, क्योंकि आप अपने घर से सारी चीजें सीख रहे होते हैं और वही चीज आपकी पर्सनालिटी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? प्यारी बहन के साथ एक भाई, जी भाई। मोहम्मद खान, आजमाबाद नंबर 4। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर। नहीं, मोहम्मद खान या भाई, मोहम्मद ठीक खान। है। और साइमा सदीकी साहिबा, जी। आप नहीं हाजिर है, बल्कि भाइयों की दिल की धड़कन, पेरेंट्स की आंखों की ठंडक और 88.6 की जान हाजिर है। अच्छा, जी जी हाँ, और आलिया साहिबा से कहूँगा जी। कि पता नहीं ये आवान और ये बट्टी, ये लोग सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं जो ये लोग इतना मीठा मीठा बोलते हैं। इन्होंने तो बिहारियों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया मिठास में। जी जी बिल्कुल। अच्छा है ना, सुबह सुबह देखें एनर्जेटिक हाँ। होना चाहिए ना। और मुझे पता है क्या, बिल्कुल। लोगों की कॉल्स आती हैं और बिल्कुल धीमी आवाज होती है, मैं कहती हूँ क्या हो गया, थोड़ा सा जरा वॉल्यूम तो तेज कीजिए अपना। तो वो एनर्जी होना बहुत जरूरी है। जी। नहीं, एनर्जी हर इंसान को चाहिए कि वो फुल एनर्जेटिक रहे। जी। आप यकीन करेंगे, मैं, मेरी तीनों बेटियां, जी। मेरा बेटा, मेरी वाइफ, हम लोग कल प्रेस क्लब, गवर्नर हाउस, फिर उससे PIDC चौक, जी। फिर 3 साल बाद अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हुए रात को 1 बजे घर गए। अरे क्या तो बात ये क्या बात कि सुबह 6 बजे फिर उठ के, जी। बल्कि 5:30 बजे, हाँ हाँ। और अभी जॉब पे भी आया हूँ और ओनर देख के हंस रहे थे कि आज तो बहुत जल्दी आ गए। अच्छा। तो मैंने कहा कि हाँ, वो शाम को जल्दी जाने, क्योंकि शाम को फिर इरादा है क्या कि हम अपने अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए अपनी जिंदगी घर में से अपनी निकले। जात से कुछ मैं खुद भी कल फौज से इजहार यकजहती के लिए प्रेस क्लब अच्छा देखें ये इस तरीके, क्या बात है। और इसी तरीके से मैं कहती हूँ ये हमारा एक हिस्सा है जिंदगी का, कि जिसमें आप अपने तरीके से शामिल हो सकते हैं। मेरी बेटी ने जब निशान हैदर पाने वाले हमारे एक ऐसी कौम जो राजपूत कहलाती है, जी जी, उनके जब तस्वीर उतारे और मेरी बेटी सीखती के जब उनकी नन्ही सी आवाज, और वहाँ पे एक ट्रैफिक ऑफिसर था, मैंने उनसे मतलब नाम देखने की कोशिश की जी, पर उन्होंने जो शर्ट पहनी थी उसमें नजर नहीं आया। वो पानी की बोतल लाके मेरी बेटी को बोले, बेटा ज्यादा तेज आवाज नहीं लगाओ, गर्मी हो रही है, पानी पी लो। क्या बात है। तो पता है मुझे वो ऑफिसर इतना अच्छा लगा। और देखिए हमारे मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने लोग और अपने सब खड़े हो जाते हैं इस एक आवाज पर। और जिस तरीके से कल मैं लोगों से बात कर रही थी, अंदाजा हो रहा था। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। मैं जाने से पहले एक बात कहूँगा। जी जी। कि मेरी वालिदा साहिबा जिसकी एज 107, 107 साल उम्र, जी जी, जिसका दिसंबर में दुनिया पानी से रुखसत हो गई। और मैं इतना कहूँगा कि मैंने अपनी उम्र में, जिंदगी में कभी अपनी वालिदा से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी उन्हें जवाब नहीं दिया। और वालिदा जो बात करती थी उस पर लब्बैक करता था। और मैं ये कहता हूँ कि हर वो बंदा जिनके वालिदैन हयात है, वो अपने वालिदैन को बहुत रिस्पेक्ट दे। बिल्कुल। और खास तौर पर वालिदा को। और मैं इतना जानता हूँ जिनके साथ माँ की दुआएं होती है ना,
उसे दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। पड़ता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे आई लव मदर डे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। देखिए कितनी खूबसूरत उन्होंने बात की ना, भाई यही है, इसी चीज़ को ज़िंदगी में अगर हम आगे लेके चलते हैं दुआओं के साए में और लोगों के साथ जो शामिल होते हैं तो और ज़्यादा। आपने कितनी पगडंडियों का सफ़र किया, किस तरीके से आप आगे बढ़ी, क्योंकि आप वो माँ हैं, मैं देखती हूँ ना आपको, जिस तरीके से आप सबको साथ लेकर चल रही होती हैं, हाथ पकड़ कर शाना बचाना कि आगे चलो, आगे बढ़ो। हर कोई नहीं करता, हर किसी की चाहे कोई वो किसी भी तरीके से अपने आप को ओन कर रहा हो, अपनी तमाम तर डेजिग्नेशंस को ओन कर रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। मैंने आपको हमेशा ऐसा पाया जब भी आपको देखती हूँ, इसकी क्या वजह है? एक तो मुझे खुदा पे यकीन है कि जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो मुझे नए लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं होता कि इनके आने से मैं पीछे चली जाऊंगी। मुझे ये खुशी होती है कि मेरे से ज्यादा जो काबिल है वो लोग मेरे से ज्यादा आगे जाएं। तो नसीब में जो लिखे है आप कुछ भी करो वो मिल के रहेगा, तो इसलिए हम क्यों ना अच्छा सोचे और अच्छा बोले और दूसरों के लिए रास्ते हमवार करें। बिल्कुल, और ये चीज हर किसी में नहीं होती है। उसकी तो वो वही वाली आपने बात की ना कि आपकी वालदा आपको लेकर चली, यानी नस्ल दर नस्ल जो चीज चल रही होती है आपके सामने होती है वो आपकी पर्सनालिटी में जरूर आती है। और मुझे अच्छी तरह याद है, हम एक जगह एक तकरीब में थे, मैं बैठी हुई थी फ्रंट पे, बाकायदा आपने मेरा हाथ पकड़ा और साथ लेकर आप मुझे चलिए कि नहीं आगे चलो, आगे बढ़ो। तो ये जो कदम ब कदम आपको लोग, आपको साथी ऐसे मिलते हैं ना, तो वो आपको मंजिलों तक पहुंचा देते हैं, और ऐसा ही है। तो मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात, कहाँ से आप बेसिकली, आपका जो ताल्लुक है वो कहाँ से, बेसिक आप कराची से ही हैं या आप कहाँ से हैं, प्लीज आज बताएं। मेरी पैदाइश तो एबटाबाद शहर की है, मैंने वहाँ से ही लिखा पढ़ा, और शादी के बाद मैं कराची आई, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत तकलीफें भी देखी और अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी में बहुत आसानियां भी पैदा की। मैं बहुत कम गो थी, अपनी दुनिया में मगन रहने वाली, लेकिन अल्लाह पाक ने, ये भी मैं कहती हूँ कि ये मेरे लिए शायद बेहतरी है कि अल्लाह पाक ने जो मैंने सोचा नहीं था उन रास्तों पे मैं आज चल रही हूँ। मुझे ज्यादा लोगों से बातें करना इतना पसंद नहीं था, ना लेडीज से ना जेंट्स से, मैं अपनी दुनिया में मगन रहना पसंद करती थी। लेकिन जब मेरी फील्ड, मेरे कुछ लोगों ने, मकसद बैक सपोर्ट थी कि आप इस तरह हमारे साथ चलो, मकसद ये समाजी कामों में, तो वो वैसे तो मैं करती थी। सबसे पहले तो मैंने एक माँ होने के नाते मैं ये जवान बच्चियों को देखती थी कि मकसद घरेलू हालात भी उनके, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं उन बच्चियों को जो कम पढ़ी लिखी हैं, सबसे पहले तो मैंने अपने घर में सिलाई सेंटर खोला, और उसमें मैंने यतीम बच्चियों को फ्री ऑफ कास्ट कटिंग स्टिचिंग की ट्रेनिंग दी। फिर इस तरह मेरी कराची, एबटाबाद से आने के बाद कराची शहर में, उस इलाके में लोग जानने पहचानने लगे। तो मुझे ये था कि शायद मुझे पड़ोसियों के यहाँ भी मैं नहीं जाती थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं। और कभी कभार मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मैं कोई हाई फाई औरत हूँ, ना मैं लोगों को थोड़ा वो क्या बोलते हैं दिमाग घुमा सकती हूँ, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस वजह से कभी कभार मैं नुकसान भी उठाती हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं अपने आप से मुतमईन हूँ। तो इस तरह वो बच्चियां आज मेरे लिए दुआगो हैं। फिर इस तरह करते करते, बल्कि कराची शहर में आने के बाद एबटाबाद शहर में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 9 मरीजों का कहीं इंजेक्शन एक्सपायर थे या कुछ भी था, आंखें जाया होगी। तो वहाँ से मुझे किसी ने, ह्यूमन राइट्स के हैं शायद अकरम अब्बासी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आलिया बाजी आप इधर आए, मेरे साथ खड़े हों। 1 महीना हो गया, यहाँ मीडिया ने भी इनकी आवाज़ दबा दी है, कोई ड्राइवर है, कोई प्लेयर है, तो ज़रा एक ड्राइवर ऐसा तबका कि जो आगे आवाज़ नहीं उठा सकता, मकसद फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं थे, किसी बड़े का भी उन पे हाथ नहीं था। ज़रा इतने बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, जी। तो उन्होंने बोला आप आए, मेरे साथ खड़ी हो उस पे। पहले मैंने सोचा मैं तो इधर आऊंगी, करके चली जाऊंगी, मेरे बाप दादा
बिजनेस मैन थे। मैंने कहा उनके लिए मसले खड़े हो जाएंगे भाइयों के लिए। फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरी आजमाइश है, इस पे मैंने खामोश नहीं रहना। मैंने उनको बोला ठीक है। फिर हमने उन लोग मुतासरीन को जमा किया, उन्होंने अपनी कहानी बताई, फिर उस पे हमने एक्शन लिया। फिर ये बात हमारी प्रेस क्लब, सियासी समाजी पार्टियां सारी मैदान में उतर आई। अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक ने इज्जत हमें देनी थी कि हमारे एहतजाज से उनकी आवाज़ बुलंद मेरी करने पहली आवाज़ जो थी वो आलिया अवान की आवाज़ थी, कि जिसकी आवाज़ पर पीछे बेशक काफिला था। कहते हैं ना कि जो अपनी आवाज़ को सर बुलंद करता है उसके पीछे लाजमी कारवां काफिला खड़ा हो जाता है, ऐसा है। और वही आवाज़, क्योंकि आपने लोगों की मदद की ना, अपने लोगों, उन लोगों की कि जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो आपको अल्लाह ने उनका जरिया बनाया, वसीला बनाया। देखो डॉक्टर भी फरिश्ता तो नहीं है, गलती तो हर हो एक जाती से हो है, बिल्कुल, सकती है। हाँ। लेकिन उनसे जो गलती हुई उसका सदेबाप करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद वहाँ की केपी के गवर्नमेंट ने उनको 10-10 लाख और एक गवर्नमेंट जॉब देने का अच्छा, माशाल्लाह, बोला। फिर उसके बाद में कराची आ गई। फिर कराची में भी आए दिन, अभी भी एक मुझे पता है सब सुबह से रात तक आपकी जो लिस्ट होती है ना, हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। हमने कहा हम कब बुलाएं, तो आज ये मौका लिखा था। ऐसी होती ना, दिन में मैं पूरा बिजी, 3 दिन से आप भी राब्ता करी थी। लेकिन जिस तरह मैं खुल के मेरा दिल चाह रहा था फारो के डिटेल से आपसे बात करूं। क्योंकि हमारा जो ताल्लुक है, मैं चाहती हूँ कि जब भी हम मिलें तो बहुत तफसील से, हम जल्दबाजी में जो मिल रहे होते हैं ना, वो फिर वो मज़ा भी नहीं आता। अच्छा, तो आज का दिन था आपके लिए एक माँ का, कि एक ऐसी माँ कि वाकई जो सबके लिए खड़ी है, अपने बच्चों के लिए भी, ओवरऑल तमाम तर लोगों के लिए। तो ये जो आप समाजी काम जो आप करती हैं, इसमें कोई आप के साथ कोई सपोर्ट होती है किसी, या अपने तौर पर अपने तय आपका ये सारा काम होता है? मैं सच्ची बताऊं, जी, बस मैं दिल से किसी की तकलीफ सुन के देख के मैं इरादा करती हूँ, बस अल्लाह पाक रास्ते हमवार कर देते हैं। ये मेरा कमाल नहीं है, लेकिन मेरी नीयत में सच्चाई होती है तो मेरा रब मुझे कामयाबी करता है, इज्जत भी देता है। और मैं ये भी खुश हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर बात का स्टैंड में अपने आप से लूँ, मैं वो किसी को इन्वॉल्व ना करूँ। जब मेरे बस से बाहर हो तो फिर मैं किसी दूसरे को तकलीफ ये इस वजह से नहीं करती कि मेरा नाम हो, इस वजह से नहीं करती। मैं कहती कम लोगों को मैं तकलीफ दूँ। एक इशू है, मैं तो फिर एक समाजी वर्कर ही नहीं हूँ कि मैं खुद से उसको हल ना करूँ। तो पहले तो मेरे अंदर गट्स होने चाहिए कि मैं उसको, कि मैं अपने तौर पे किस तरीके से उसको हैंडल कर सकती हूँ। तो बाज दफा ऐसे इश्यूज होते हैं, बाज माएँ या सास बहू के झगड़े वगैरह होते हैं। एक दफा मेरे पड़ोस में सास बहू का हुआ, सास मेरे पास आ गई, मैंने उसको इतना समझाया, वो घर से इतनी बड़की हुई आई। जब घर गई तो उसकी बहू ने मुझे बोला, आलिया बाजी आपने अम्मी को क्या बोला? अम्मी तो घर आई तो इतना मूड अच्छा। मैंने कहा बस जो मैंने बोलना था वो प्यार की झप्पी दे दी इन्होंने जी। यही होता है, यही तो होता है ना कि प्यार से आप कोई, और ये अल्फाज ही होते हैं आलिया जी। मैंने हमेशा जब भी हम साथ होते थे और होते हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह, तो आपके अल्फाज में जो मीठापन है ना, कि लोग बैठ के सुनते हैं, और बाकी मतलब अपने उस चीज़ का कि इंसान में होता है ना, बाज़ लोगों में ज़रा सा सरिया कुछ आ जाए तो सरिया आ जाता है कि भाई हम तो इस पोजीशन पर हैं, हमसे कोई बात ही ना करें। लेकिन इनको मैंने डाउन टू अर्थ, जिस तरीके से मैंने इनको देखा, इनको पाया कि लोग किस तरह इनकी ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं, किस तरीके से इनके साथ तो कुछ किया तो कुछ नज़र आया। तो वही चीज़ मैं कहूँगी, वालदा ने जो सपोर्ट किया वो लोगों को बताएं कि देखें, माँ आपका एक ऐसा पिलर है, अगर आप समझें ये वो रिश्ता है, और मैं कहती हूँ समझना ज़रूरी है। जिनके पास ये मौजूद है, आप सबसे बड़े दौलतमंद इंसान हैं। दुनिया की दौलत में कहाँ पीछे पड़े, ये दुनिया की दौलत है। आप देखें उनके कदमों में भी आप डाल देंगे ना, आपको ऐसे माँ बाप नहीं मिलते जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आप बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। जी आपा। मैं तो अपनी माँ के बारे में ये बोलूँगी कि मेरी माँ नहीं, मेरा एक बाप भी है। वो मुझे अक्सर बोलती थी ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं वो औरत हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों में भी अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे कुछ चीज़ों से नवाजा है कि मैं अपने भाइयों के साथ एक बहन बन के नहीं, भाई बन के खड़ी हुई। और अल्लाह पाक ने मुझे मेरी माँ की दुआओं के सदके
मुझे मैंने मिट्टी को हाथ डाला है तो अल्लाह ने सोना बनाया है। क्या अभी बात इस कराची शहर में भी मैं जो कुछ हूँ मैं अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। कितनी बड़ी इन्होंने बात की है कि मट्टी में भी हाथ डाला है तो वो सोना बनी है। क्यों? क्योंकि माँ की दुआ साथ है। माँ का वो लफ्ज़ जो एक होता है ना कि आप सिर्फ सोचते हैं और वो माँ आपके लिए दुआ करती है, आप किसी चीज़ को हाथ लगाएं और वो ये सोचें कि पीछे माँ की दुआ है, वो बदल जाती है आपकी नेमत के अंदर, आपकी अजमत के अंदर। हमारे साथ जी न्यूज़ अलर्ट भी है। सड़क बंद है, शाहनवाज भुट्टो चौक मंगोपीर रोड जाने बड़ा बोर्ड आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद हैं। इलाका मकीन पानी बिजली ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। मुतबादिल रास्ता बड़ा बोर्ड से आने वाली ट्रैफिक को जहांगीराबाद की तरफ भेज रहे हैं और शाहनवाज भुट्टो चौक आने वाली ट्रैफिक को मेवा शाह कब्रिस्तान की तरफ भेज रहे हैं। अवाम उन्नास से गुजारिश है कि जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 मिलाएं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 जिला वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद करार खान मुनकसरुल मिजाज नागन चौरंगी से। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। सब आप आली आवाज बहन को लाई है, इनको भी मैं सलाम या अकीदत पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और इनकी आवाज रेडियो पे कुछ कम आ रही है। अच्छा जी, कम आ रही इनकी है? तरफ जरा माइक को इनकी जरा माइक को आगे करें ताकि इनकी आवाज और अच्छा जी, भरपूर तरीके से हम लोग इंजॉय कर सके इनकी ठीक आवाज है। से, इनकी बातों से। ठीक है ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल। और इन्हीं के लिए किसी शायर ने कहा है हाँ। कि तुम कौम की माँ हो सोचो जरा, हाँ, हाँ। औलाद तुम्हारी दौलत है, हाँ, हाँ। तालीम तुम्हारा गहना है। क्या बात ये बात इन्हीं के लिए किसी शायर ने कही है जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। मैंने रेडियो पे सुना दी आपको बात। हाँ, तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि अहमद शाद रहे, आबाद रहे। आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, नसरुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। करीब। नारा तकबीर, अल्लाह अल्लाह अकबर। अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है। देखिए जी, ये जो कॉलर्स की मोहब्बत होती है ना आलिया जी, मैं आपको बताऊं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये एक ऐसी फैमिली बन चुकी है कि आपके ठीक है ज़िंदगी के जो भी मामलात होते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा टाइम अपने उन लोगों के साथ गुजारते हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आज कोई ऐसी बात जो आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर ना की हो, हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी माँ ऐसी बात करके जाएँ जो लोग हमें सुनते हैं। आज की जो यूथ है, जनरेशन है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली आज की जो यूथ है, मैंने देखा है कि बाज़ घरों में बाज़ बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अपने माँ बाप की कदर करते हैं, और बाज़ घरों में मैंने देखा है कि हमारी यूथ आपको क्या पता, आपको क्या पता, तो मैं ये अल्फाज होते हैं। हाँ, यही बोलते हैं ना, अभी वो आप वाला जमाना नहीं आप है, वाला अभी वो जमाना चेंज हो गया है। लेकिन बाज़ फैमिलीज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन बाज़ फैमिली में मैं देखती हूँ कि वो चीज़ें नहीं हैं। बच्चे दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, मोबाइल में हर वक्त, कोई फिज़िकली एक्टिविटी नहीं है। तो मैं तो अपने बच्चों को भी अक्सर बोलती हूँ, ये एक छोटी सी मशीन और इतना बड़ा इंसान, उसके आगे बेबस, वो हिलने नहीं देती, वो हिलने मशीन नहीं किसी देता। को। तो मैं शादी से पहले भी मेरे भाई वो अक्सर मूवीज वगैरह देख हाँ। पता नहीं, मुझे शुरू से रियल लाइफ गुजारना अच्छा लगता है। बस किसी चीज को बैठ के देखना, वो ये टीवी ड्रामास वगैरह, ये मुझे शुरू से शौक नहीं था। मैंने इर्द गिर्द हकीकत में चीजें देखी हुई। क्या बात है, सही। मतलब आप कोशिश करते थे कि जो रियलिटी है ना उस पे रहो। हाँ, तो लोगों ये के चीजें साथ। नहीं, ये क्या है, बस इतना खर्चा होता है, लोग ड्रामे बनाते हैं, इससे बेहतर हमारे इर्द गिर्द थोड़े ड्रामे हैं। ड्रामे, क्या बात की कलर आपने। स्टोरीज हैं, सही। नौजवानों की भी है, बूढ़ों की भी है, माँ बेटे की है, बहू सास की है। बिल्कुल, वही कहानियां तो दिखाई जाती हैं, हाँ, बल्कि तो उससे बढ़ के दिखाई जाती हम हैं। क्यों ना अपने इर्द गिर्द देखें, उनके दुख दर्द में फिजिकली जाके खड़े हो जाए, तो वो आपको उससे ज्यादा अच्छा मैसेज मिलेगा। तो मेरा ये है कि अपने नौजवानों को यही पैगाम है कि आप हकीकत पसंद बनो, ये मोबाइल ये चीजें छोड़ दो। हर मुल्क का, हर कौम का अपना कल्चर है, आप अपने इर्द गिर्द देखो। अपने हमारे कौमी हीरोज हैं, उनकी लाइफ
को पढ़ो उन्होंने किस तरह मुल्क के लिए किया। देखे ना, ये कल की जो बात है, कल वो हमारे नौजवान फौजी सिपाही किस तरीके से, और पूरी कौम खड़ी हो गई है साथ आवाज सर बुलंद करके। और यही हकीकत है कि आप रियलिटी पर जब जाते हैं ना, तो आपको फिर अंदाजा होता है, एहसास होता है कि जिंदगी क्या है। देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग हबीबा बात कराची। कर रही हूँ। हबीबा कैसी हो? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया साहब का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, मेरे दिल को तवील की बातें। हाँ माशाल्लाह, हमेशा बहुत अच्छी बात करती हैं। आज आपके लिए सबने इनके उन्होंने मैं वक्त पहली बार सुन रही हूँ, तो आप तुमसे मिलती रहती हूँ। हाँ बहुत मुझे बहुत। बुलाया करें, हमेशा बुलाया करें। जी जी, अभी आती रहेंगी, बिल्कुल आती रहेंगी। नफीस खातून अच्छा, कहते हैं ना। जो लोग अपनी माँ को याद करते हैं ना, हाँ जो पिछड़ गई है जिनकी माँ, उनके लिए कुछ अशार है पेश करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ। कभी जन्नत का मैं सोचूं तो माँ तुम याद आती हो। हाँ मोहब्बत लफ्ज जो पढ़ लूं तो माँ तुम याद आती हो। वाह। तुम ही रोकती थी हर बुराई और शर से माँ, कभी गलती से जो देख लूं तो माँ तुम याद आती हो। क्या बात है। तुम ही तो पोंछती थी माँ मेरी आंखों के सवाल, मैं खुद ही अश्क जो पोंछूं तो माँ तुम याद आती हो। माँ तुम याद आती। मुझे जब जख्म लगते थे कैसे तुम तड़पती थी, मैं अपने जख्म अब देखूं तो माँ तुम याद आती हो। मुझे डर जब भी लगता था तो तुम ही थामती थी माँ, कभी जो डर के मैं लेटूं तो माँ तुम याद आती हो। ये हर दर्द की साथी मेरी तो राज ना थी माँ, मैं खुद से राज जो कह लूं तो माँ तुम याद आती हो। अपनी शेर बहुत अक्सर बहुत ज्यादा बहुत ही याद आती हो, बहुत अक्सर बहुत ज्यादा बहुत ही याद आती हो। कभी तन्हा जो मैं बैठूं माँ तुम याद आती हो। क्या बात है। बहुत शुक्रिया हबीबा, बहुत शुक्रिया। और ये अल्फाज हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि माँ की अजमत को सलाम पेश कर रहे हैं। और आप खुद भी एक माँ हैं, आपके लिए भी ढेरों दुआएं। अल्लाह ताला आप अपने बच्चे के लिए जो मेहनत कर रही हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत 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 शुक्रिया हबीबा जी। कितने खूबसूरत अल्फाज। ये अल्फाज ही तो होते हैं आलिया आपा के जो आपको एनर्जी भी देते हैं, आपको आगे बढ़ाने में हिम्मत देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे अली जी? मैं आपसे एक बात बल्कि मैं पर्सनली भी पूछना चाहूँगी कि आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है, मैंने कभी भी आपको परेशानी की हालत में नहीं देखा। आप मुश्किल में भी होती हैं ना, तो आपके चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है। तो अल्लाह ने आपको खूबसूरती अता फरमाई माशाल्लाह। और उसके साथ साथ जब आप खुशगुलू भी हो जाएं, अपने अल्फाजों के साथ साथ फूल बिखरने लगें और मुस्कुराहट चेहरे पे हो, ये अदा कहाँ से आई? ये मैं पूछना चाहूँगी ज़रूर। ये अदा मेरी बस शुरू से थी। कोई परेशानी देख के मैं परेशान जरूर होती हूँ, लेकिन मैं उसका हल निकालती हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारती। वाह। तो उस परेशानी में मुझे और ज्यादा मजा आता है कि मैंने इसको अचीव करना है। ये पिछले दिनों एक आपको हल्का हल्का हुआ, लेकिन मैंने सबको बोला कि बस आप खामोश हो, बैग्स पे रहे, बाकी इस मामले को सॉल्व करना मेरा काम है। और अल्लाह ने किया, करवाया बिल्कुल। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं हमेशा औरतों के साथ खड़ी हूँ। और मैं बल्कि दूसरी अपनी बहनों, माओं, बेटियों को भी बोलूंगी कि माँ की गोद अवलीन दरसगाह है। आप अपनी माँ से सीखो। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कभी कुछ चीजें मैं बोलूं कि मैं शुरू से बहुत अच्छी थी, मेरी आदतें बहुत अच्छी थी, मैं ऐसी थी नहीं। कुछ चीजें मेरे अंदर भी थी, गुस्सा, जज्बात, लेकिन ये मेरी माँ ने खत्म किए। मेरी माँ, मैं सच बोलती थी, बस किताबों में पढ़ा ना, झूठ नहीं बोलना। आजकल तो देखते हैं लोग एक बात करते हैं, एक जुमले में भी पता नहीं 10 झूठ होते हैं। तो मुझे डर लगता था। तो बाद दफा मेरी अम्मी को मैं देखती थी, कोई आया मसला परेशानी लेके, तो अम्मी उसको मकसद झूठ बोल के भी थोड़ा 2-3 मसाले दे के उसको कूल डाउन करती थी। तो मैं अम्मी को बोलती, आप ऐसा क्यों करती हैं? वो मुझे बोलती थी कि बेटा, दुख परेशानी में अगर किसी की खुशी के लिए 2 झूठ बोलोगे वो गुनाह नहीं है,
تو آپ دل توڑنے والے الفاظ استعمال نہیں کرو، کسی کا دل رکھا کرو. دل جوڑنے تو اس کے بعد میں نے وہ بات پلو سے باندھ لی کیا بات ہے. کہ ایسا سچ بھی نہ بولو کہ کسی کی کا جینا آرام ہو جائے، واہ واہ واہ. کسی کی زندگی میں تکلیف آ جائے. وہ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں انسان کو انرجی دیتے ہیں، یہی الفاظ انسان کو اندر سے توڑ مروڑ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، میں نے ان سے سیکھی ہے. دیکھیں نا، ماں حقیقت میں کچھ الفاظ ایسے بول دیتی ہیں، جیسے میں اپنی والدہ کی بھی بات کروں کہ وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی آخری لمحات میں جب میرے پاس تھی کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھو گے تو سب کا خیال رکھ سکتے ہو، آپ خود ہو تو سب کچھ ہے. کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم سم ٹائم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. اب ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا بھی چاہتے ہیں کہ ہماری تکلیف سے شاید کسی کو راحت مل جائے، ایسا بھی ہے، لیکن زیادہ تر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی سنبھال کے رکھیں. اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خیال کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے بڑی پیاری کی کہ کسی بات کے لیے کچھ اگر ذرا سا کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا کسی کے لیے تو آپ بول سکتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ ہو جائے نا. اور کسی کے نقصان کے لیے آپ سچ بول رہے ہیں تو وہ سچ آپ کا پھر آپ پر بھاری پڑتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور صورت میں ہے نا. تو یہ چیز بھی آپ نے بڑی خوبصورت کی. ایک دیکھتے ہیں کال ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد نواز بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جی کیسے ہیں آپ؟ بڑی انرجی کے ساتھ، کیا بات ہے. باجی کچھ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر. ماں کی عظمت کو سلام پیش کر رہے ہیں جی، کیا کہیں گے؟ ہاں باجی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ماشاء اللہ آپ کا تمام پروگرام نائٹ سے میں سنتا ہوں، مگر کبھی ہمارے پاس چلتے کبھی نہیں چلتے کیونکہ میں نیٹ پہ سنتا ہوں نا. اچھا 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 اچھا، چلے آج سن رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ عالیہ ایوان جی آئی ہوئی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ایک ماں کہ جو اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی پوری فیملی کو اور تمام تر لوگوں کو لے کر چل رہی ہیں، ایک سماجی کارکن ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مسز علی کیسی ہیں آپ؟ جی میری مجاہدہ سلام سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے مجاہدہ کو، جو میری پیاری سی ہے آگے کے ساتھ جو مہمان آئی ہوئی میری بیٹی. سچ کہہ رہی ہو، گاتی رہو، گنگناتی رہو، زندگی کے غموں کو ہنستے ہنساتے رہو. غم تو آتے ہی ہیں، مسکراتے ہیں، مسکراتے ہوئے غموں کو چھپاتی رہو. ہمیشہ سلامت رہو، آباد رہو. اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ میری بچی، اللہ تمہیں بہت خدمت دے، بہت طاقت دے. تمام کالرز لسنرز کی دعاؤں کے ہار اور دعاؤں کا تاج جو ہو تمہارے سر پر ہو، سائمہ صدیقی کے سر پر ہو. سائمہ صدیقی کے تمام کالرز لسنرز کو سلامت رہے. میرے وطن پاکستان سلامت رہے، میری آزادی سلامت رہے، میرا جھنڈا سلامت رہے، میرے عوام سلامت رہے، اور میرے تمام وہ مجاہدین جو لڑ رہے تھے، پاک فوج، بری بحری فضائی، اور تمام میرے جتنے بھی میرے رینجرز کے جوان ہیں، تمام ایس پی آر کے جوان، سندھ پولیس کے جوان، اور تمام سیکورٹی گارڈ جو ہماری عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، ان سب کو مسز علی کا عقیدت مندانہ اور بہت مؤدبانہ سلام قبول ہو. اور خاص طور سے ارتضیٰ عباس کی اور وہاں کے جو شہید، یہ جو ہے نا ناپاک اور عبرتناک شکست کے بعد جو ہے ہم نے شہیدوں کے لوگوں کو سلام اور عظمت، ان کے لائق کو سلام اور عظمت قبول ہو مسز علی کی طرف سے. اور میری بیٹی جو یہ باتیں دشمن جو ہے نا وہ مٹنے کے لیے ہے، یہ بہت ہی ملعون خبیث دشمن چھپ کر وار کرتا ہے ہمیشہ. یہ سن 65 کو اور بھول گیا ہے. اب اس کو عبرتناک جو ہے نا سزا دینے کا حکم ہے. مسلمان امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا، لیکن مسلمان کا اسلام کے نام پر جہاد
का हुक्म हो जाए तो बच्चा बच्चा सर पे कफन बांध कर नीचे जली भी निकल खड़ी होंगे इंशाअल्लाह, और अपने लहू का एक एक कतरा हम अपना कुर्बान कर देंगे अपने शहीदों पर, अपने जवानों के साथ हैं। मैं अजमत को सलाम करती हूँ, बहुत बहुत भी सलाम है, मुबारकबाद देती हूँ। हमारे साथ एक ऐसी माँ मौजूद है कि जो रिप्रेजेंट कर रही है अपनी तमाम तर उन माओं को, तो उनकी मैंने अजमत को सलाम कहा ना, लेकिन मेरी मादरे वतन जो है वो माँ से मेरी ज्यादा है। बिल्कुल, बस मेरी मादरे वतन को इसलिए मैंने सलाम और अजमत कहा। इसी तरह मैंने इस बच्ची को कहा कि इसके वालिदैन को सलाम है, दुआओं के हमने पूरे लिसनर स्कॉलर के हार इसके गले में डाले, इसके सर पर ताज रखा कि इसकी और इसकी माँ की अजमत को सलाम है कि उन्होंने इस जैसी प्यारी सी बेटी मुजाहिदा दी जो दिल को शिकस्त करने के लिए तैयार नहीं है, और हम भी शिकस्त खाने के लिए तैयार है। बातिल दुश्मन जो है ना, आज समझ में मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहाँ हमारा, तीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, और बातिल से दम पले आसमां नहीं हम, और वार कर चुका है तो इंतहा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, आपको भी सलाम। हाँ बहुत बेटा, आप लोगों का ख्याल, आपके लिए दुआएं, सबके लिए दुआएं। माशाल्लाह आपकी हर बात मैंने गौर से सुनी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम, और ऐसी तमाम माओं को मैं आज खराजे तहसीन पेश करती हूँ। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। हमने आपका खराज तहसीन अपने सराखों पर कबूल किया मेरी बेटी मुजाहिदा, हमने कबूल किया मेरी बच्ची, सलामत रहो, आबाद रहो, खुश रहो, खूब फलो फूलो, बहुत तरक्की करे। साइमर सिद्दीकी के कॉलर्स और कॉलर्स लिसनर्स, बहुत हमने आजादी की कुर्बानियां देके हमारे अजदाद ने जो है ये वतन हासिल किया, इतनी आसानी से बातिल से दबने वाले आसमां नहीं, हम तो बार कर चुका है वो इंतहा हमारा, हम कभी नहीं, हम डट कर मुकाबला, जहाज का ऐलान हो जाएगा तो निकल खड़े होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या कहेंगी, देखें कितने प्यारे अल्फाज, ये वो मोती होते हैं जो सुबह सुबह आपको मिल रहे होते हैं, वो खुशबुएं होती हैं जो आपको मिलती हैं। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो शायरी के अंदाज में ना, कुछ शायराना मिजाज, और बहुत प्यारी खातून है माशाल्लाह। और अल्फाज का चुनाव इतना अच्छा, और अपनी फौज को सलाम। मतलब लोग सुनते हैं और लोगों में जज्बा है। और यहाँ पर मैं जो देखती हूँ ना, सबसे मुलाकात होती है वीकेंड्स पे, जब अक्सर बेशतर हम एक मीटअप होता है, तो उसके अंदर मैं देखती हूँ लोगों के अंदर वाकई जज्बा है, करना चाहते हैं, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा। लेकिन कल में जब ये जो एहतजाज रैलियां वगैरह, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि कल तमाम सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर थी। उन्होंने बोला हमारे आपस के जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन जब मुल्क पे बात आएगी तो हम एक हैं। यही तो है। बड़ा अच्छा लगा कि तमाम पार्टियों की लेडीज भी थी, समाजी लोग, सियासी तमाम लोग घरों में नहीं थे, बाहर रोड पे थे, और यकजहती का सबूत दे रहे थे कि हम एक हैं। और वाकई ये जो मिली नगमे गाए जाते हैं लोगों को जगाने के लिए, और हमारे नूर जहां मैडम ने जो गा दिया था, तो मुझे देखे ना किस तरह से, क्योंकि वो जज्बा ही तो होता है, वो अल्फाज ही तो होते हैं जो आपके साथ साथ होते हैं, और आप जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें आपके अल्फाजों का जो एक हथियार है वो आपके साथ होता है। तो जी हमारे साथ यहाँ पर न्यूज़ अलर्ट भी है जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। बराए इत्तला राशिद मिन्हाज ब्रिज अतराई जाने मिलेनियम मॉल ब्रिज अतराई पर लेफ्ट साइड पर डंपर ख़राब हो गया है। ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है, अवाम उन्नास से गुजारिश है दौरान सफ़र एहतियात बरतें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 पर ज़िला ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मिसेस नूर। साहिमा, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम हमारी मेहमान साहिबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी मिसेस नूर? अभी मिसेस अली ने जो बातें की ना, हाँ, यकीन करें हमारे दिल से निकलती हुई आवाजें हैं। हाँ, ऐसे ही हम जितना खिराज तहसीन पेश करें, हम अपना मैं कहती हूँ खून जिगर लहू सब पेश करें, बेशक हमारा जज्बा कम नहीं होता और ना कभी होगा।
اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک ماں کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں. ہر جگہ پر خوبصورتیاں، خوشبوئیں بکھر رہی ہیں، کیونکہ ہر دن ماں کا دن ہے. لیکن کچھ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، جیسے ہم برتھ ڈیز مناتے ہیں، اپنے بچوں کی کامیابیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ہم ماں کی جو سیلیبریشن ہے، ان کی خوبصورتی، اس کو بھی. تو آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے لیے بہت محترم. میں کہوں گی ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈے تو سارا جہاں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا سب بات ہے. دھرا تیرا چہرہ کھل کے محبت کا جذبہ، قائم رہے سایہ تیرا قدموں میں ہے جنت کا پتہ، ہر دکھ کو خود سہا میرے لیے تو نے. کیا بات ہے، کیا بات ماں ہے. جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں. بہت شکریہ مسز نور. سب ماؤں کو سلام، میری ماؤں کو سلام، اور آئی لو یو مدر. تھینک یو، تھینک یو. جی جاتے جاتے جو لمحات ہیں، میں چاہوں گی کہ کوئی ایک ایسا میسج جو آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں. اتنا خوبصورت میسج ہونا چاہیے علیہ آپا آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ خود اتنی پیاری خاتون ہیں، اتنی اچھی پرسنالٹی ہیں، تو وہ یاد رہے ایک ماں کا پیغام لوگوں کے لیے. میرے تمام سننے والوں سے یہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ عورت کی، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، اس کو عزت اور رسپیکٹ دو. اور کوشش کرو کہ کسی عورت سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو ذلیل کرنے کے بجائے چادر اور چار دیواری کے اندر سمجھانے کی کوشش کرو. آج کل طاقت کے زور سے کسی عورت کو دبانا یا اکیلا دیکھ کے دبانا، میں دیکھتی ہوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، وہ ایک ماں بھی ہے، تو اس کو ماں سمجھ کے عزت رسپیکٹ دو. بیٹی کے روپ میں بھی، مقصد وہ کسی بھی روپ میں ہو تو آپ اس کی عزت اور رسپیکٹ کرو. اور اسپیشلی میری آج کل کے جو ہمارے نوجوان، ہمارے بچے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی ماں، پھر جو اپنے دوستوں ارد گرد جتنی مائیں ہیں ان سب کا خیال رکھیں اور سب کو عزت دیں. بہت شکریہ علیافا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور اسی طرح سر بلند رکھے. اور جن لوگوں نے سنا، دیکھا، فیڈ بیکس دی، ان سب کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی ماؤں کو ضرور پیار محبت سے دیکھیں، ان کا خیال رکھیں. آگے اگر زندگیوں میں کامیاب ہونا ہے تو ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اپنا سب خیال رکھیے گا. سائمہ صدیقی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.